हेलो दोस्तों। तो चलिए, आप लोग का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि भैया मतलब हाइट कितना लिया जा रहा है, वेट कितना लिया जा रहा है और लड़कों का चेस्ट कितना लिया जा रहा है। ठीक है, ये मतलब बहुत लोग तो जानते हैं, पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी पहले से कर रहे हैं, वो लोग तो जानते हैं। लेकिन जो अभी फ़िलहाल इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मतलब बिहार पुलिस में क्या क्या खोजता है, चेस्ट कितना लिया जा रहा है, हाइट कितना लिया जा रहा है, वेट कितना लिया जा रहा है ना। चलिए, आप लोग को इसी के ऊपर पूरी तरह से तीनों चीज़ों के बारे में समझा दूंगा कि कितना लिया जा रहा है। अब वेट वाला ज़्यादा इशू है ना, लड़कों के लिए भी सोचा जा रहा है कि वेट कितना लिया जा रहा है लड़कों का। तो चलिए, इसमें पूरा आपको जितना भी कन्फ्यूजन है सभी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि क्या क्या लिया जा रहा है और कितना लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बताते हैं वेट लड़कियों के लिए। देखिए, लड़कियों के लिए वेट 48 केजी लिया जा रहा है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा है लड़कियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। कि लड़की तो एकदम उसका हाइट भी बहुत कम है, ठीक है, और उसके हिसाब से 48 केजी लिया जा रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है। तो देखिए, लड़कियों के लिए सुन लीजिए आप लोग कि आप लोग देखिए, रिटेन भी पास कर जाइएगा, फिजिकल भी पास कर जाइए। वहाँ पे मेजरमेंट होगा, वहाँ पे आपका वज़न लिया जाएगा। अगर वज़न में आप 1 किलो भी कम रहता है, 47 केजी 46 केजी होता है, तो आपको छाड़ दिया जाएगा। इसलिए आपको अभी से बोल दे रहे हैं कि आप लोग वेट पे अभी से ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल की तैयारी भी करते हैं उसमें भी आपका वेट लॉस होगा, यानी घटेगा, क्योंकि आपका शरीर है खटेगा, है ना। मेहनत कर से स्टार्ट कीजिए वेट बढ़ाने का। जितना चीज़ हो फैट बढ़ाने वाला चीज़ वो खाएं, ठीक है, फैट बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी से उसी चीज़ पे लड़कियों आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए, वेट आप लोग का 48 केजी हो जा रहा है। अब लड़कों, जो लड़का है वो लोग भी सोच रहा होगा कि मतलब हम लोग का वेट कितना लिया जा रहा है, कहीं हम लोग वेट में छट न जाए, है ना। तो देखिए, लड़कों का कोई वेट नहीं लिया जा रहा है। आपका 45 केजी भी हो, 48 केजी भी हो या ना हो, 40 केजी भी, उससे कोई आपका कोई ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लड़कों के लिए कोई वेट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि लड़कों के लिए वेट खोजा जा रहा है, लड़कों का कोई वेट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, लड़कियों का सिर्फ लिया जा रहा है वेट। ठीक है, देखिए, चलिए, वेट के बारे में तो बता दिया कि मतलब वेट कितना लिया जा रहा है, सिर्फ लड़की का लिया जा रहा है कितना, 48 केजी। अब आते हैं हाइट के ऊपर। देखिए, हाइट के ऊपर आते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका कितना हाइट लिया जा रहा है, 165 सेंटीमीटर। और जो अदर स्टेट वाले हैं वो तो आप जान लीजिए, आप जनरल में आइएगा, चाहे आप एससी है एसटी है, आपको जनरल में ही लड़ना होगा। क्योंकि कहीं भी जो स्टेट का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जनरल से ही लड़ना पड़ता है। तो आप कोई भी स्टेट वाले होंगे तो आपको जनरल से ही आपको लड़ना पड़ेगा, यानी 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। जो भी चीज़ लगेगा आपका जनरल वाला लगेगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोग अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आप लोग एकदम कंफर्म हो जाए कि आपको जनरल वाला ही, जितना भी चीज़ है जनरल वाला लगेगा। तो कितना हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर। किन किन लोगों का, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, 165 सेंटीमीटर। अब रह गया ईबीसी, एससी और एसटी, इनका कितना हाइट लिया जा रहा है, 160 सेंटीमीटर। पहले ईबीसी का ज़्यादा लिया जा रहा था, ठीक है, 162 सेंटीमीटर लिया जा रहा था, लेकिन अगले बार से 160 सेंटीमीटर कर दिया। काफ़ी अच्छा है ईबीसी वालों के लिए। तो आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर ले कि आप लोग का 160 सेंटीमीटर ही लिया जा रहा है। एससी एसटी तो जानते हैं कि मेरा 160 सेंटीमीटर है, लेकिन जो ईबीसी है वो अभी बहुत लोग नहीं जानते कि कितना हाइट लिया जा रहा है। तो आप लोग कंफर्म हो जाए 160 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। ठीक है, तो हाइट के बारे में आप लोग पूरे क्लियर हो जाए। अब लड़कियों का हाइट कितना लिया जा रहा है। देखिए, लड़कियों का हाइट जनरल कोई भी कैटेगरी हो, आपका 155 सेंटीमीटर हाइट लिया जा रहा है। आप कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका 155 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें कोई कैटेगरी का कोई छूट नहीं है लड़कियों के लिए, सभी के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि हाइट कितना लिया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं लड़कों का चेस्ट। सबसे ज़्यादा इशू होता है चेस्ट के लिए लड़कों का। देखिए, बिहार पुलिस में जब आप रिटन पास करके, फिजिकल पास करके आप जब जाते हैं तो आपका बाद में जब फिजिकल सारे चीज़ क्वालिफाई कर जाते हैं, दौड़ पास कर जाते हैं, गोला फेंक पास कर जाते हैं, हाई जंप पास कर जाते हैं, उसके बाद आपका हाइट लिया जा रहा है, हाइट लिया जाता है, उसके बाद चेस्ट लिया जाता है। मतलब सभी चीज़ वहीं पे लिया जाता है, वजन वहीं पे लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, चेस्ट में वहाँ पे आप अगर फिजिकल पास कर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि आपको पास कर दिया जाए, लेकिन अगर आपका चेस्ट कम रहेगा तो छट जाइएगा। तो चलिए पहले बताते हैं कि चेस्ट कितना लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और ईबीसी है, इनका चेस्ट कितना लिया जा रहा है, सिंपल में, मतलब नॉर्मल ऐसे खड़ा होकर रहिएगा तो ऐसे नॉर्मल में
चेस्ट नापा जाएगा तो कितना लिया जाएगा 81 सेंटीमीटर। कितना लिया जाएगा 81 सेंटीमीटर। और नॉर्मल के बाद आपको फुलाया जाएगा, यानी सांस भर के अंदर ऐसे करके फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फूलना चाहिए। यानी 81 सेंटीमीटर है तो आपका 81 से 5 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। मान लीजिए आपका ज़्यादा चेस्ट है, 81 नहीं, आपका 83 है, तो ये नहीं कि 81 से 5 जोड़ दीजिएगा 86 होगा, तो नहीं, ऐसे नहीं। अगर 83 है तो 83 के बाद भी आपको 5 फुलाना होगा, यानी 88 होना चाहिए। ऐसे करके आपका चेस्ट कितना भी हो, आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो आप लोग पूरा याद जाइए कि आपका चेस्ट कितना भी हो 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। सिंपल में तो कोई लोग नहीं छड़ते, मगर फुलाने में छड़ जाते हैं। तो अभी से आप लोग डिप्स मारिए, यानी पुशअप मारिए, जितना ज़्यादा हो सके डिप्स मारिए। ठीक है, तो ये जानिए। और SC/ST का कितना लिया जा रहा है? SC/ST को छूट मिलता है 2 सेंटीमीटर से 5 फुलाना पड़ता है। 79 आप 5 जोड़ लीजिए 84। 79 है आपका चेस्ट, तो 79 से 5 फुलाना होगा तो 84 होना चाहिए। मान लीजिए 79 की जगह आपका 81 है, 83 है, फिर भी आपको 83 है, फिर भी आपको 5 फुलाना ही पड़ेगा, 88। ये नहीं कि 79 से सिर्फ 5 जोड़ना, नहीं, आपका चेस्ट जितना भी है उसका 5 फूलना चाहिए। तो लड़कों का यहाँ से ये होता है, यहाँ से छड़ते हैं लोग, तो वहाँ पे कोशिश किया जाता है कि आप लोग को पास कर दिया जाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर पतले दुबले लोग होते हैं उनका चेस्ट कम होता है, 77-78 ही रह जाता है, तो आप लोग अभी से पुशअप मारना स्टार्ट कीजिए। चाहे आपका कोई भी, अगर जिम करने से क्या, अगर आप जिम भी ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चेस्ट बढ़ता है वो पुशअप से ही बढ़ता है। ठीक है, हम भी पुशअप ही मारते हैं। अगर जिम ज्वाइन भी करते हैं तो आपको पुशअप से ही चेस्ट बनता है, ये नहीं कि मशीन के द्वारा आपको बनता है। जितना ज़्यादा पुशअप मारिएगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है पुशअप। ठीक है, तो पुशअप मारिए, चेस्ट बहुत जल्दी बढ़ जाता है पुशअप मारने। एक महीना अगर लगातार मारते हैं डेली 100 पुशअप, आराम से बढ़ जाएगा, चेस्ट अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ लिया जा रहा है। मतलब आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये तीनों चीज़ के बारे में आप लोग को बता दिए पूरी तरह से। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।